जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम आज आपको बताते हैं गंगा रिवर सिस्टम। ठीक, गंगा नदी तंत्र, जो कि यहाँ से बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। छोटे छोटे एग्जामों में तो अक्सर पूछ लेता है, हर एक एग्जाम में। ठीक, चलिए बताते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है आप लोगों के लिए। चलिए बताते हैं गंगा रिवर सिस्टम। ठीक, गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। चलिए ध्यान से देखिएगा। पहले तो इसके बारे में एक थोड़ा इंट्रोडक्शन देख लीजिए, सामान्य परिचय। ठीक, जो कि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसके बारे में बेसिक नॉलेज बहुत ही जरूरी, परिचय। तो अगर देखा जाए, लगभग जो है 8.5 लाख जो है वर्ग किलोमीटर में यह फैला है। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र माना जाता है। 8.5 लाख वर्ग किलोमीटर में यह जो है फैला हुआ है भारत में, जो भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र माना जाता है। अगर सवाल पूछ लिया भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र किसका है, तो आपका जवाब होगा गंगा नदी तंत्र का। ठीक, भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र माना जाता है। ठीक, भारत का यह जो है सबसे लंबा नदी तंत्र माना जाता है। अब चलिए दोस्तों प्रमुख नदियां देखते हैं। ठीक, अगर देखा जाए तो चलिए देखते हैं प्रमुख नदियां कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं। प्रमुख नदियां, तो इसमें पहली नदी है गंगा नदी। ठीक, दूसरी है यमुना नदी, तीसरी है सोन नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, सोन नदी, और चौथी है चंबल नदी। पांचवी नदी है आपकी कोसी नदी। ठीक, कोसी नदी। तो पहला हो गया गंगा नदी, दूसरा यमुना नदी, तीसरा सोन नदी, चौथा चंबल नदी, पांचवा कोसी नदी। ठीक, यह पांचों नदियां हैं। चलिए अब इसका मुहाना देखते हैं। ठीक, मुहाना कहाँ पे है, मुहाना चलिए देखते हैं। मुहाना अगर देखा जाए तो गंगा नदी का मुहाना कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में है। सवाल पूछा हुआ है कि गंगा नदी का मुहाना किस जगह पे है, तो आपका जवाब होगा बंगाल की खाड़ी में। ठीक, इसके बाद दोस्तों देखते हैं इसका जो है अंतर्राष्ट्रीय नदी तंत्र क्या है। अंतर्राष्ट्रीय नदी तंत्र। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय नदी तंत्र, चलिए इसके बारे में देखते हैं। चलिए दोस्तों इसमें बताते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय नदी तंत्र में पहला तो हो गया जो भारत। ठीक, पहला भारत हो गया, दूसरा चीन हो गया, चौथा जो है नेपाल हो गया, पांचवा जो भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया। भारत, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये चार पांच देश जो हैं अंतर्राष्ट्रीय नदी तंत्र है। इसमें जो है भारत के 15 राज्य जो है, विश्व की सभी सबसे बड़ी नदी डेल्टा जो है इसी का है, सुंदरबन डेल्टा। ठीक, या जो भारत के 15 राज्यों से बहती है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा बनाती है, विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा किसका है, सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा नदी का है। सुंदरबन डेल्टा, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं गंगा नदी के बारे में। इसका ओरिजिन कहाँ पे होता है, मुहाना कहाँ पे है, किस राज्य में है, सहायक नदी क्या है, सब जो है एक एक करके देखते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए पहला देखते हैं, भारत की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ठीक, भारत की सबसे पवित्र व बड़ी नदी मानी जाती है गंगा नदी जो है। भारत की अगर देखा जाए, भारत की सबसे पवित्र, ठीक, व बड़ी, सबसे पवित्र व बड़ी नदी मानी जाती है। इसकी लंबाई कितनी है, 25-25, ध्यान दीजिएगा।
2525 किलोमीटर। ठीक, इतनी लंबी है। अब चलिए दोस्तों इसका उद्गम देखते हैं। ठीक, उद्गम, चलिए इसका उद्गम देखते हैं। उद्गम देखा जाए तो उत्तराखंड के काशी जिले से, काशी जिले में गोमुख के निकट से निकलती है। उत्तराखंड के पास जो एक काशी जिला है, काशी जिला, उत्तराखंड के पास काशी जिला है। उसी काशी जिले में जो है एक जगह है गोमुख। ठीक, गोमुख, उसी गोमुख से जो है गंगोत्री, गोमुख की जगह जो गंगोत्री हिमानी है, गंगोत्री हिमानी, यहीं से जो है उद्गम वर्जिन होता है गंगा का। ठीक, गंगा नदी का उद्गम देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। उत्तराखंड में आप जाइए, उत्तराखंड के एक काशी जिला है। अब काशी जिले में एक जो गोमुख स्थान है, ठीक, आप काशी जिले में गोमुख के पास जाएंगे। गोमुख के पास जो एक गंगोत्री हिमानी है पहाड़ी, गंगोत्री पहाड़ी से जो है ये गंगा नदी निकलती है। इतने स्टेप के बाद, ताकि जो है एक भी सवाल अगर पूछ ले जाए कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, किस जिले से निकलती है, किस हिमानी से निकलती है, कोई भी सवाल छूटने ना पाए, किस जिले से निकलती है सब जो है मालूम पड़ जाए। ठीक, चलिए दोस्तों इसके बाद देखते हैं मुहाना। ठीक, चलिए देखते हैं इसके बाद जो है गंगा नदी का मुहाना। ठीक, मुहाना, अगर मुहाना देखा जाए तो यार डेल्टा बनाते हुए कहाँ जाती है, बंगाल की खाड़ी में। डेल्टा बनाते हुए, डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। ठीक, डेल्टा का निर्माण करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब चलिए राज्य देखते हैं किन किन राज्यों में यह जो है बहती है। तो चलिए राज्य देखते हैं। इसमें देखिएगा दोस्तों उत्तराखंड, पहले तो उत्तराखंड में निकलती है। ठीक, गंगोत्री हिमानी से। ठीक, उसके बाद देखिएगा उत्तराखंड के बाद कहाँ प्रवेश करेगी, यूपी में। उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, जिसमें जो है इसका बहाव सर्वाधिक है। ठीक, बहाव जो अगर देखा जाए तो गंगा नदी का जो बहाव सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश में है। अब उत्तर प्रदेश के बाद कहाँ प्रवेश करेगी, बिहार में। ठीक, बिहार में प्रवेश करेगी। बिहार के बाद जो है दोस्तों झारखंड में जाएगी, झारखंड में बहती है, जो कि सबसे कम बहती है। उसके बाद दोस्तों पश्चिम बंगाल में सबसे कम। झारखंड के बाद कहाँ जाएगी, पश्चिम बंगाल में। ठीक, पश्चिम बंगाल में जाएगी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, गंगा नदी को जो है भारत की जीवन दायिनी नदी भी बोलते हैं, भारत की जीवन दायिनी नदी भी बोलते हैं। अब चलिए दोस्तों देखिएगा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, गंगा नदी की सहायक नदियां, चलिए देखिएगा। सहायक नदियों में देखिएगा एक तो दाईं तरफ से, एक बाईं तरफ से कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से बहुत सारे सवाल बन जाते हैं। ठीक, कि गंगा की दाईं सहायक नदी कौन सी है, बाईं सहायक नदी कौन सी है। तो देखिएगा, पहले देखिए दाईं और या बाईं, दाईं सहायक नदी, बाईं सहायक नदी। दाईं सहायक नदी में पहला है यमुना नदी। ठीक, दूसरा है सोन नदी, तीसरा है पुनपुन नदी। ठीक, पुनपुन नदी, और सारे हैं। और बाईं वाली सहायक नदी में कौन कौन सी है, एक तो है रामगंगा नदी, रामगंगा नदी। ठीक, उसके बाद गोमती नदी, उसके बाद दोस्तों है कोसी और महानंदा नदी। ठीक, कोसी नदी और महानंदा नदी। ठीक, यह जो है बाईं वाली सहायक नदी है। दाईं तरफ से यमुना, सोन, पुनपुन नदी। तो बाईं तरफ से जो है रामगंगा, गोमती, कोसी, महानंदा नदी, ये सारी नदियां जो बाईं तरफ से आके मिलती हैं। अगर सवाल इसमें पूछ लिया कि सोन नदी गंगा की किस तरफ से आके मिलती है, तो आपका जवाब होगा दाईं तरफ से। ऐसे सवाल बनेगा और ऐसे जो है
पूछ करके जो है बजाएगा आपको। तो चलिए यहाँ तक तो जो है कंफर्म हो गया। इसके बाद चलिए देखते हैं इसकी जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल में जो मालदा जिला में जो है फरक्का नामक स्थान पर जो है गंगा दो भागों में विभाजित हो जाती है। पश्चिम बंगाल में एक मालदा जिला है, ठीक, मालदा जिला है। और मालदा जिला में फरक्का नामक स्थान पर जो है गंगा जो है दो भागों में बढ़ जाती है, ठीक, गंगा दो भागों में विभाजित हो जाती है। अब चलिए इसके बाद देखिएगा गंगा में बैक्टीरियोफेज नामक जो विषाणु पाया जाता है उसको देख लेते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है। गंगा में बैक्टीरियोफेज, गंगा में चलिए देखिएगा गंगा में जो है बैक्टीरियोफेज नामक क्या पाया जाता है, विषाणु पाया जाता है, ठीक, बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु पाया जाता है जो कि इसे जो है स्वतः शुद्धिकरण वाली नदी का दर्जा प्रदान करता है। यह विषाणु, यह जो विषाणु पाया जाता है जो कि स्वतः जो गंगा के पानी को जो है शुद्धिकरण करता है, ठीक, शुद्धिकरण करता है, गंगा के पानी को शुद्धिकरण प्रदान करता है। इसके बाद दोस्तों देखा जाए उत्तराखंड में यह गंगा नदी जो है पंचनद बनाती है, ठीक, उत्तराखंड में गंगा नदी पंचनद बनाती है। चलिए इसको देख लेते हैं। चलिए देखिएगा उत्तराखंड में पंचप्रयाग, उत्तराखंड में पंचप्रयाग, चलिए इसको ध्यान से देखिएगा, यहां से सवाल बन जाता है, ठीक। देखिएगा दोस्तों पंचप्रयाग कैसे बनता है। यहाँ जो एक जगह उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ, ठीक, बद्रीनाथ यहीं से दोस्तों निकलती है। अब बद्रीनाथ में जो है धौली गंगा आके मिल जाती है। बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलती है, अलकनंदा, तो बद्रीनाथ से जो है अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा में जो है धौली गंगा आके मिल जाती है, ठीक, धौली गंगा जो है आके मिल जाती है। और यह जहां पे आके मिलती है यहाँ पे बनाता है विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग बनता है, ठीक, जहां पे आके मिलती है यहाँ पे जो है विष्णु प्रयाग बनता है। इसके बाद दोस्तों जो है यह जो अलकनंदा नदी जो है आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती हुई जो है नंदाकिनी नदी जो है इसी में आके मिल जाती है, ठीक, नंदाकिनी नदी, यह जो है नंदाकिनी नदी यह आके मिल जाती है तो बन जाता है नंद प्रयाग, ठीक, नंद प्रयाग। इसके पहले विष्णु प्रयाग बना, इसके बाद नंद प्रयाग बन गया, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों जो है एक आती है पिंडर नदी, ठीक, पिंडर नदी जो है अलकनंदा नदी में आके मिल जाती है। यहाँ पे जो है पिंडर नदी आके मिल जाती है। पिंडर नदी अलकनंदा में जहां पे मिलती है वहां पे बन जाता है कर्ण प्रयाग, ठीक, यहाँ पे कर्ण प्रयाग बन गया है। उसके बाद दोस्तों जो है मंदाकिनी कहां से निकलती है, केदारनाथ से, क्या दोस्तों है केदारनाथ से जो है मंदाकिनी निकलती है, ठीक।
तो मंदाकिनी जहां पे आके मिलती है वहां पे बन जाता है रुद्रप्रयाग। ठीक, तो कहने का मतलब अलकनंदा प्लस जो है मंदाकिनी, मंदाकिनी रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी के मिलने से रुद्रप्रयाग बन जाता है। उसके बाद दोस्तों जो भागीरथी अलकनंदा नदी फिर जो आगे बढ़ती है, फिर अलकनंदा नदी में जो है भागीरथी नदी आके मिल जाती है, जो कि जो है गंगोत्री हिमानी से निकलती है। ठीक, गंगोत्री हिमानी से भागीरथी नदी निकलती है। गंगोत्री, गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, तो यहाँ पे जो आके मिल जाती है भागीरथी। भागीरथी नदी जो है गंगोत्री हिमानी से निकल करके जहाँ पे जो है अलकनंदा नदी में जहाँ पे आके मिलती है वहां पे बन जाता है देवप्रयाग। ठीक, देवप्रयाग, देवप्रयाग। उसके बाद दोस्तों यमुनोत्री से यमुना नदी आके मिल जाती है, जो कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है यमुनोत्री। यमुनोत्री से यमुना नदी आके मिल जाती है। ठीक, यमुना नदी जहां पे मिलती है वहां पे बन जाता है, जो कि इलाहाबाद में आके मिलती है, यहाँ भी एक प्रयाग बन जाता है, जिसको प्रयागराज के नाम से बोलते हैं। संगम, यहाँ पे जो आके संगम बनाती है। चलिए दोस्तों इसको याद करने का एक ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक है बनकर देव। ठीक, बी ए, मान लीजिए यह है विष्णु प्रयाग तो वी हो गया, नंद प्रयाग तो यन हो गया, कर्ण प्रयाग तो के हो गया, रुद्र प्रयाग तो आर हो गया, और देव प्रयाग तो डी हो गया। तो क्या हो जाएगा अगर देखा जाए तो बी एन के आर डी, बनकर देव। बनकर देव मतलब बी से विष्णु प्रयाग हो गया, यन से नंद प्रयाग हो गया, के से कर्ण प्रयाग हो गया, आर से रुद्र प्रयाग हो गया, डी से देव प्रयाग हो गया। तो बनकर देव, वी से विष्णु प्रयाग, यन से नंद प्रयाग, के से कर्ण प्रयाग, आर से रुद्र प्रयाग, डी से देव प्रयाग। या पांचों प्रयाग आपको रटना नहीं पड़ेगा, यही याद कर लेंगे, इसी से जो है पांचों प्रयाग सीरियल वाइज निकल आएगा। अब चलिए दोस्तों दिखा देते हैं एक बार कि कौन कौन से नदी मिलने से जो है प्रयाग बन रहा है। तो पहला अगर देखा जाए तो पहला धौली गंगा। ठीक, धौली गंगा सवाल पूछा हुआ है, धौली गंगा प्लस अलकनंदा। धौली गंगा और जब अलकनंदा नदी मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? विष्णु प्रयाग। ठीक, उसके बाद दोस्तों दूसरा है नंदाकिनी प्लस अलकनंदा। नंदाकिनी प्लस अलकनंदा। नंदाकिनी और अलकनंदा नदी जब मिलती है तो आपका बन जाता है नंद प्रयाग। ठीक, उसके बाद तीसरा है दोस्तों पिंडर नदी। ठीक, पिंडर नदी प्लस अलकनंदा नदी, या दोनों जब मिलती हैं तो कर्ण प्रयाग बन जाता है। ठीक, कर्ण प्रयाग। उसके बाद चौथा है दोस्तों मंदाकिनी। मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। अलकनंदा जब ये दोनों मिल जाते हैं तो रुद्र प्रयाग बन जाता है। ठीक, उसके बाद पांचवा है भागीरथी। भागीरथी प्लस अलकनंदा। ये दोनों नदियां जब मिल जाती हैं तो आपका बन जाता है देव प्रयाग। ठीक, या दोस्तों पांचों प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग हो गया, नंद प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग हो गया, रुद्र प्रयाग हो गया, देव प्रयाग हो गया। पांचों प्रयाग जो है बता दिए हैं, कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं तब प्रयाग बनता है कौन सा, ये भी बता दिए हैं।
अब देखिएगा दोस्तों, ये जो गंगा नदी है, गंगा नदी जब ऐसे जा रही है तो यहीं पे जो आगे जो हुगली है, हुगली में जो भागीरथी है, इसके बाद जो है यहीं से पद्मा बन जाती है। ठीक, पद्मा इधर से तो गंगा है, हुगली के पास जो है इसको पद्मा के नाम से जो जानते हैं, विश्व की सबसे बड़ी विश्वासघाती नदी मानी जाती है। ठीक, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।